आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। यदि ये रीडिंग आपको मिली है तो प्लीज़ डोंट इग्नोर। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो जाए और कुछ चीज़ें रेजोनेट ना हो, लेकिन आप बिल्कुल इसको अपना मान कर चलिए, क्योंकि ये रीडिंग का मिलना ही ईश्वरीय संकेत का एक उदाहरण है। यहाँ आपको ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि आपके और आपके परिवार के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ एक सुरक्षा कवच दी जा रही है। माँ की गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, जहाँ माँ की शक्तियों का यहाँ आगमन हो चुका है। यहाँ पर शिव शक्ति का जो आगमन है वो आपको सुरक्षा दे रही है, आपको और ज़्यादा निडर बना रही है, और ज़्यादा आपके कामों में प्रगति लाने की उनके द्वारा एक प्रयत्न किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो उसके पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्ण एवरीवन। आपके आसपास की जो भी नकारात्मक एनर्जी है, डार्कनेस है, वो सब निकल जा रही है। आपके आसपास का जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इस दिव्य धनी ने आपके आसपास के ऑरे को सिक्योर कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कल हमने कहा था यहाँ पर 3 महीने में तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, और कहा था कि ये इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर नीम करोली बाबा का एक कार्ड और जो कल आया था उसी को हम अब कंटिन्यू करते हुए यहाँ मैसेज देते हैं, तुम्हारे जन्म से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये नीम करोली बाबा का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था आपके लिए, क्योंकि आपने कई जन्मों से उनकी भक्ति की है, कई जन्मों से उनके साथ आपका एक संबंध है। आप अचानक से बचपन से ही उनकी तरफ एक आकर्षण फील करते थे। आपके लिए हनुमान जी की कृपा या फिर किसी भी डिवाइन पावर की कृपा, यहाँ मैं हनुमान जी बात कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी दिव्य एनर्जी की कृपा आपकी तरफ ले सकते हो, क्योंकि ये आपके दिव्य ऊर्जाओं का ही संदेश आ रहा है कि वो आपकी इच्छाओं को हमेशा महत्व देते हैं, पर आपके लिए जो बेस्ट है वो हमेशा आपको देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो यहाँ पर उनका यही संदेश आ रहा है कि आपको संशय नहीं करना है, आपको डाउट नहीं क्रिएट करना है कि हमने ये मांगा और ये हमें दिया नहीं। कई बार आपको ये महसूस होता है कि कई बार चीज़ें आप मांगते हो और विद इन 15 मिनट आपके लाइफ में वो चीज़ें आ जाती हैं, पर कई बार आप मांगते हो और वो कई सालों तक आप डिले देखते हो, कई बार उसको अपने लाइफ में नहीं देख पाते हो, और आपको ये प्रश्न चिन्ह आता है कि कुछ चीज़ें मांगते हैं तो हो जाता है और कुछ चीज़ें मांगते हैं तो नहीं, क्यों नहीं होता। यहाँ पर प्रभु जी की ये मैसेज आ रहा है कि आप यदि अपने लिए स्वयं के लिए कुछ इच्छाएं करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार वो डिले होता है, पर आप किसी के लिए दुआएं करते हैं तो वो काम बहुत आसानी से पूरा हो जाता है, तुरंत पूरा हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि संशय और चिंता नहीं करना है, श्रद्धा और सबूरी रखना है। अपने कर्म और भक्ति को इसी तरह शुद्ध और बनाए रखो। उनका यही कहना है कि आपके जो कर्म है वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो लोगों को करना है, जो लोगों को देना है, जो लोगों को सपोर्ट करना है। कुछ लोग होते हैं जो ये ईश्वर से मांगते हैं कि हम लोगों को देने वाले बनेंगे, और कुछ लोग मांगने वाले बनते हैं। तो डियर, आप देने वाले बने हैं, आपने ये ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं कि आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मांगोगे, और इसीलिए जब आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं तो उनके जीवन में वो सारे अवरोध दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में नया रास्ता ओपन हो जाता है खुशियों का। और यही आपका पूर्ण समर्पण है, यही आपकी ब्लेसिंग्स है जो ईश्वर ने आपको यहाँ पर दी है। लेकिन फिर भी अब वो कहना चाहते हैं, आपने जो डिलेज देखे हैं, जो आपने इंतज़ार किया है, पर अभी भी आप विश्वास बनाए रखिए। 3 महीने में बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में बदलती हुई आप महसूस करेंगे। ये नीम करोली बाबा का मैसेज है। आप इसको अपने दिव्य ऊर्जाओं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसी कौन सी 3 बड़ी समस्याएं हैं आपके जीवन की। बंधन, ओके, देखते हैं। नो एप्रिसिएशन, ओके। तीसरी और कौन सी समस्या है, चेक करते हैं। तीसरी और कौन सी समस्या है मेरे व्यूअर्स की। डियर, यदि ये रीडिंग आपके साथ जा रही है तो इसकी एनर्जी एक्सचेंज के तहत आप इसको लाइक
का बटन दबा दें, बिल्कुल फ्री रहता है। सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बिल्कुल फ्री रहता है। ये एक ग्रैटिट्यूड है उस यूनिवर्स की तरफ जिस यूनिवर्स ने आपके लिए ये संदेश भेजा है। तो डियर, यहाँ मैंने 3 उन्होंने बताया था, लेकिन मुझे यहाँ पर 4 कार्ड्स दिए हुए। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूँ तो देखते हैं यहाँ पर उन्होंने कौन से आपके लिए समस्याएं बताई हैं और उन समस्याओं का क्या निदान है वो भी चेक करते हैं। डियर नीम करोली बाबा ने जो 3 आपकी मुसीबतें बताई थी, समस्याएं बताई थी, उसको लेकर अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सा स्टार्ट करते हैं। तो इसको जो डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ चीज़ें बुरी तरह से रुकी हुई हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बड़ा वाद विवाद हो रहा है, जहाँ आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपको महत्व नहीं दे रहे हैं, अड़चनें पैदा की जा रही हैं। ये जो प्लेस है वो घर भी हो सकता है, वो घर के बाहर भी हो सकता है, मतलब काम का क्षेत्र हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में आपकी नहीं बन रही होगी, या आपके परिवार में आपको वो आज़ादी नहीं मिल रही है, या फिर आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं की जा रही है। शायद हो सकता है आपको किसी समझौते पर सिग्नेचर करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर आपको कोई ऐसा निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है जो निर्णय आप लेना नहीं चाहते हैं, आप और इंतज़ार करना चाहते हैं। यहाँ पर एक कारण और नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जो अब आपके ऊपर बोझिल बन चुके हैं। आप इन सारी समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, और ये 1 वर्ष का नहीं है। कुछ लोगों के लिए 10 ईयर्स सुनाई दे रहा है, कुछ के लिए 20 और कुछ लोगों के लिए 30 ईयर्स से ऊपर हो चुका है, जो अभी भी अपनी कैद में जी रहे हैं। वो आज़ादी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। निजी समस्याएं यहाँ उनके जीवन में नज़र आ रही हैं, और उनके लिए अब ये किस प्रकार से ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है, किस तरह से वो अपने इन प्रतिबंधों से बाहर आते हैं, वो अब हम चेक करते हैं। आप किस तरह से इन स्थितियों से निपटेंगे और अपने आप को इन स्थितियों से बाहर निकालेंगे। तो फर्स्ट कार्ड जो है, जो फर्स्ट समस्या है, उसके ऊपर अभी हम रीडिंग कर रहे हैं। तो जो हमारी स्टकनेस की है, ऑल टाइट अप की समस्या है, देखते हैं ये बनाई हुई जो कैद है उसमें क्या मेन निकल कर आ। डियर, यहाँ पर आपने सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ये सुनाई दे रहा है। आपने हमेशा दूसरों के इच्छाओं को ज़्यादा महत्व दिया है, ये सुनाई दे रहा है। और इसीलिए ये समस्या लोगों को खुश करते खुरते आपको पता नहीं चला कब आप खुद ही विक्टिम बन गए हो, खुद ही जाल में फंस गए हो। जबकि आपने सोचा था ये सब मैं करूं तो लोग मुझे भी वाहवाही देंगे, मेरी भी तारीफ करेंगे, मैं यदि लोगों के काम आऊं तो लोग मेरी सराहना करेंगे। बट ये उल्टा हो गया है। लोगों ने आपकी सराहना नहीं की, बल्कि धीरे धीरे आपको आपके ही जाल में फंसाकर आपकी अच्छाई को उन्होंने अनकैश कर लिया, ये नज़र आ रहा है। तो डियर, इसके कार्ड्स में देखते हैं आपके लिए किस तरह से इन समस्याओं को नीम करोली बाबा दूर करेंगे। यस, ब्यूटीफुल। तो डियर, यहाँ पर ये कार्ड्स दिख रहे हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि उन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ जो आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी फील कराते हैं। एक ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो आपके जैसे हैं, जो आप फील करते हो उनको, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको इन बंधनों से बाहर निकालेंगे। क्योंकि खुद के साथ खुश होना, खुद को प्यार करना, खुद के लिए वक्त निकालना, खुद की सजावट के लिए वक्त निकालना, खुद के रहन सहन को और ज़्यादा अच्छा और मजबूत बनाना, खुद की लाइफ में कम बैक करना, यही समस्याओं का समाधान है। तो गुड एनर्जी, गुड वाइब्स को आपको यहाँ पर क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, और ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो आपको समझते हैं, जो आपकी खुशियों में आपको और ज़्यादा महत्व देंगे, ऐसे लोगों के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा जा रहा है कि जो मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। ऐसे लोग जो आपके आसपास तो हैं, बट ये लोग कभी भी आपको महत्व नहीं देते हैं। ये आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज ही क्रिएट करते हैं। आपकी जीत और आपका महत्व और आपको
एक सम्मान देना, बस ये नहीं चाहते हैं और ये कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन जिनके हाथों में स्वॉर्ड्स होता है वो गंदी बातें करते हैं, गंदी बातों से लोगों का दिल दुखाते हैं, या फिर स्वयं को जीत दिलाने के लिए, क्योंकि ये जेलस पर्सन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आपसे जलने वाले, आपके साथ कंपटीशन करने वाले, और इसीलिए वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो जाएं। लेकिन अब नीम करोली बाबा ने कहा है ये समस्याओं का समाधान मिलकर ही रहेगा। इसका मतलब है ये लोगों को आपसे दूर किया जाएगा। हो सकता है वो आपकी सिटी को छोड़कर चले जाए, हो सकता है वो आपसे दूर चले जाए, क्योंकि आपको उनका ऑरा ना मिले, यही उनका मेन मकसद है। तो बहुत जल्दी आप उनसे फ्री होते हुए नजर आएंगे, जिससे कि आपके माइंड में शांति और इस रिलेशनशिप में और आगे क्या करना है वो उसका आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, और फिर ये समस्याएं धीरे धीरे आप स्वयं समाप्त कर लेंगे। थर्ड कार्ड यहाँ पर समस्याओं के निदान में आया है द फूल का कार्ड, जो कहता है कि अब आप अपने ख्वाबों की दुनिया की तरफ आगे बढ़िए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, उसको महत्व देने वाले हैं आप। और जैसे जैसे आप उन ख्वाबों को महत्व देंगे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, और अपनी स्वयं की जो आपकी जो ताकतें हैं, स्वयं की जो एक हिम्मत है, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो आपके शौक़ हैं, इच्छाएं हैं, यदि आपने उन पर महत्व दिया तो डियर आप बहुत जल्दी आप स्वयं के लिए जीना आरंभ कर देंगे। उस स्थिति में आप इतने मदमस्त रहेंगे कि आपको इन लोगों के द्वारा पहुंचाई गई चोट का कोई भी आभास नहीं होगा, और आप स्वयं की दुनिया को एक नई सुंदर दुनिया बनाते हुए महसूस करेंगे। और यही धीरे धीरे प्रयास ही आपको 3 महीने के अंदर आपकी समस्याओं से आपको बाहर भी निकालेगा। आप स्वयं के अस्तित्व को पहचान भी पाएंगे और खुशियों को लाइफ में और ज़्यादा स्प्रेड कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें, स्टेप्स उठाने से आप इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ये आपके डिवाइन पावर की यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सेकंड कार्ड लेते हैं, जो कहता है अप्रिसिएशन का कार्ड। लेकिन ये अप्रिसिएशन का कार्ड, ये सुख सुविधाओं का कार्ड डियर रिवर्स हो चुका है। रिवर्स हो चुका है का मतलब है ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको वो खुशियाँ नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। इसलिए आपने अपने आप को एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया है, जहाँ पर ना आपको खाने की चिंता है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी आप ओढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया है जैसे कि आपने अपने स्वयं की वैल्यू को भी अब धीरे धीरे समाप्त कर दिया। जबकि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी को ही ब्लॉक करने की कोशिश की है, इनकम को ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपके सम्मान को ब्लॉक करने की कोशिश की है। और यही कारण है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन अब आपकी समस्याओं का समाधान भी इसी में ही है। ये सारे बर्डन को कैरी करना छोड़ दो, अपने एफर्ट्स अपने जीवन की खुशियों की तरफ लगाओ। स्ट्रगल करने की जगह एक माइंडफुल टेक्निक को यूज़ करना होगा, मतलब हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना होगा आपको। जब आप हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क करेंगे तो धीरे धीरे देखिएगा आपकी अप्रिसिएशन में बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये अप्रिसिएशन, ये रिकॉग्निशन दुनिया दे ना दे, ये आपके स्वयं की आंखों में ये आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। तो जी देखते हैं सेकंड समाधान क्या है। सेकंड समाधान जजमेंट में है। आपको स्वयं का एक रिबर्थ करना होगा, स्वयं को बदलना होगा, स्वयं की वैल्यू क्रिएट करनी होगी, स्वयं के लिए कुछ डिसीजन लेने होंगे, ऐसे डिसीजन जिससे कि आप खुश हो जाते हैं। मतलब ही यही है कि आप जो एंसेस्टर्स के लिए जो ब्लेसिंग्स दी है, आपके एंसेस्टर्स ने ही ईश्वर से प्रार्थना की है कि आपको जो सम्मान नहीं मिला है वो सम्मान आपको मिले। ये ऑर्डर ईश्वर के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है कि अब आपका सम्मान हो, आपको लोग पहचाने, लोग आपकी काबिलियत को समझें, लोग आपके स्वभाव को समझें, लोग आपके कामनेस को समझें। यस डियर, तो ये आप बदलाव 3 महीने में ज़रूर महसूस करेंगे। और जिस एप्रिसिएशन के लिए आप तरस गए थे, जिस सम्मान के लिए आपने कई वर्ष गुजार दिए, अब देखिए ये सम्मान यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने काम को कभी भी रोकिए मत,
क्योंकि काम नहीं चल रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई उसको ज़्यादा सम्मान नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी अपना प्रगति का मार्ग जो चुना है आपने उस पर निरंतर कार्य करते रहिए, क्योंकि एक दिन जब ईश्वर का काम चालू होता है ना, तब वो सम्मान ऑटोमेटिकली लौट के आता है। तो वो कुछ आपके ऊपर एक भार डाला गया था, एक ब्लैक मैजिक सुनाई दे रहा है मुझे, कुछ ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क किया गया था, जिसके कारण ये सारी सिचुएशन आपने अपने लाइफ में देखी है। अकेला करने की यहाँ कोशिश की गई है आपको यहाँ पर, लेकिन अब आप अपने स्वयं के रथ पर स्वयं चलने वाले हैं। लोग आपके अनुयायी बनते हुए नजर आ रहे हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, लोग आपको अब धीरे धीरे बूस्टअप भी करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा भी, और आप देखिएगा जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी थी लोगों ने, सिर्फ आपको अप्रिशिएट नहीं करके वो वही सम्मान उनके द्वारा ही प्राप्त करने वाले हैं आप। तो डियर, इस तरह से 3 महीने में ये आपकी समस्या का निदान होने वाला है, और वो जो अप्रिसिएशन रिवर्स हो गया था 3 महीने में, वो आपको अपराइट होता हुआ नज़र आएगा, और ये सारी क्रियाएं आपको 3 महीने में होती हुई नज़र आएंगी। तो देखते हैं थर्ड कार्ड यहाँ पर ईश्वर ने क्या दिया हुआ है। तो एंजाइटी का कार्ड है। यस डियर, जब इंसान को इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस देखने को मिलती है, हार्डवर्क का फल नहीं मिलता है, आसपास के लोग उसकी तारीफ नहीं करते हैं, तो कितना बुरा लगता है, और धीरे धीरे यही चीज़ें एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, एक दुख में कन्वर्ट हो जाती है। क्रोध, दुख, ये चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं कि धीरे धीरे चिंताओं में बढ़ जाती है, और यही चिंताएं एंजाइटी का रूप धारण करती है, तनाव, है ना, तनाव महसूस करती है। तो देखते हैं इसका समाधान किस तरह से आपके लाइफ में होता हुआ नज़र आएगा। यस, ये समाधान आपको क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन लोगों के जो आपको जो फेल्यूर देखना पड़ा था, आपको जो काम रोक दिया गया था, आपका जो सम्मान नहीं किया जा रहा था, आपको महसूस छोटा कराया जा रहा था, हर बार आपको छोटा महसूस कराया जा रहा था, और यही रॉन्ग थिंग्स ने आपका मनोबल घटा दिया था। इसी ने आपको इतना डिसअपॉइंट किया कि अब आप धीरे धीरे एक डिप्रेशन के माहौल में चले गए थे, एक सैडनेस आपके अंदर हावी हो गई है। आपने स्वयं को ही अब महसूस कर लिया कि ठीक है, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं आता। मतलब उन्होंने इतनी कोशिश की कि आप अपने स्वयं को खो दें, स्वयं के कॉन्फिडेंस को खो दें, यही उनने कोशिश की थी, और ये हो भी गया था आपके साथ। लेकिन यही मोटिवेशन आपको नीम करोली बाबा या फिर आपके दिव्य ऊर्जाओं ने आपको दी है, आपके एंसेस्टर्स ने ब्लेसिंग्स के माध्यम से दी है कि फोकस कीजिए, उठिए, अभी भी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीद बाकी है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना, एक आदमी मरने वाला था, और उसके पास रहने वाली एक नर्स हमेशा कहती थी कि देखो खिड़की के पार कितनी सुंदर दुनिया है, खिड़की के पार कितना सुंदर एक माहौल है, कितने अच्छे लोग हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो जो इंसान एक मरने वाला था, उसके अंदर ये सब देखने की जिज्ञासा बढ़ी, और वो खिड़की के पास पहुंचना चाह रहा था, और इसलिए उसने अपना मनोबल बढ़ाया, और वो बहुत जल्दी 2 से 3 महीने में ठीक हुआ, और वो खिड़की के पास पहुंचा। क्योंकि जब उसके अंदर ये इच्छाएं जगी कि हाँ, अभी भी कुछ बचा है, अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो इसको मैं निखार सकती हूँ, बना सकती हूँ, या फिर बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ। तो डियर, ये जो उम्मीदें हैं ये अभी भी बची हैं, यही आपकी डिवाइन पावर आपको बताना चाहती है। अपने आप को पुल कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को मूव कीजिए, और उन चीज़ों पर अभी भी फोकस कीजिए जो आपके पास बची हैं। डियर, अब कम्युनिकेशन का सहारा लेना होगा। जो सत्य आपने नहीं कहा वही प्रॉब्लम का कारण बना, तो सत्य बोलने के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन वही आपके लिए जजमेंट क्रिएट करने वाला है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अपनी बातों को एक हम लोग बहुत स्ट्रांगली स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहते हैं, लेकिन कई बार स्ट्रांगली स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहने से चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आपको टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, माइंड पावर का यूज़ करना होगा, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा जिससे कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए, न कि आप उनको अपनी तरफ से दूर कर दें।
एक स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस पर्सन बनना होगा। अपनी चिंताओं को, क्रोध को जो लोगों ने आपको दी हैं उनको उनकी झोली में वापस कर दो। ठीक है, ये आपको अपने पास क्यों रखना है? यहाँ डिवाइन पावर कहते हैं जो आपका नहीं है वो आप अपने पास कैसे रख सकते हैं? ये क्रोध, ये चिंता, ये दुख लोगों ने आपकी तरफ भेजी है, इसको मत एक्सेप्ट करो, वापस भेज दो। कहो ये मेरा नहीं है, ये आपका है, ले जाओ इसको। और आप अपनी ऊर्जा को बढ़ते हुए महसूस करोगे उसके बाद। तो जल्दी से आपको यदि रेकी की ऊर्जा आती है तो अपने सहस्त्रार चक्र पर और अपने थर्ड आई चक्र पर चोकुरे बनाकर शुद्ध कर दो, ताकि आपकी एनर्जी क्लीन हो जाए और ये एक्शन ओरिएंटेड इंसान बनकर आप बाहर आएँ। क्योंकि फास्ट थिंकर हो जाओगे, उसके बाद अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से कह पाओगे। एक जंप लेते हुए आप अपने अंदर महसूस करोगे, क्योंकि एनर्जी ही फ्लो देती है। तो डियर एनर्जी महसूस करने वाले हो आप। तो इस तरह से आपकी ये भी चिंता बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। लास्ट कार्ड ये क्यों आया है? तो यहाँ कोई हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा होगा, हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर कोई संपत्ति का वाद विवाद हो रहा है, या फिर कोई तलाक हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर एग्रीमेंट बन रहा है। तो आंख बंद करके साइन नहीं करना है, क्योंकि ये एग्रीमेंट के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड ये शो कर रहा है कि ये जो एग्रीमेंट बन रहा है ये कोई अच्छे के लिए नहीं है, ये कोई ईगोवश बना रहा है। जो आपकी लाइफ में कंपटीशन कर रहे हैं, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें निर्मित की जा रही हैं ताकि आपको आपका हिस्सा ना मिले। लेकिन आपके साथ आपके एंसेस्टर्स का जजमेंट यहाँ किया जा रहा है, ताकि आप जो स्ट्रगल कर रहे हो उस स्ट्रगल से बाहर आकर अपने स्वयं की पहचान कर सके। क्योंकि आपके अंदर एक गुरु तत्व है, आपके अंदर एक डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स है, आपके अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन निकल कर आएगा जिससे कि आप इन सारी स्थितियों से बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करते हुए महसूस करेंगे। इसीलिए शायद उन्होंने कहा था कल कि बहुत जल्दी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, 3 महीने में तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त कर दूंगा। और ये कार्ड फिर पढ़ना चाहूँगी। तुम्हारे जन्म से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जो भी किया मेरे द्वारा कराया गया, जो भी करोगे वो मेरी इच्छा से ही कर पाओगे। संशय और चिंता छोड़ो, इसी से कर्म और भक्ति दोनों में अवरोध होता है। पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ो। तो ये नीम करोली बाबा का संदेश है। और यदि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि यस, हम 3 महीने के या 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये सारा माइंड पावर का गेम है, आपकी सहन शक्ति को इतना मत बढ़ाओ कि लोग आपको और सहने की ताकत दें, बल्कि अपने आप को एंजॉय करने के लिए फ्री फ्लो करो, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ का और अबंडेंस का आगमन हो। तो ये कह सकते हो, सारे दुख दर्द जिसने दिए उसके पास लौट जाएं, मेरे सारे जीवन में खुशियाँ और सम्मान लौट आए। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।